नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीट शेयरिंग को लेकर नीतीश कुमार का बड़ा बयान। बिहार में हो चुका है सीट बंटवारा, घोषणा जल्द होगी, आरजेडी का दावा। सीट शेयरिंग पर कांग्रेस का बड़ा ऐलान। पटना में राबड़ी आवास पर चूड़ा दही का भोज देंगे लालू यादव। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने पर बीजेपी का हमला। चुनाव जीतने के लिए बीजेपी पुलवामा अटैक जैसा कारनामा दोहरा सकती है, बोले मंत्री। जेल से बाहर आए शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब। सिवान में 2 लोगों की हत्या। हाजीपुर में बेकाबू स्कॉर्पियो ने 5 को रौंदा। बिहार में ठंड को लेकर येलो अलर्ट जारी। और अब खबरें विस्तार से। बिहार में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला सुलझ नहीं रहा है। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया कि उनके गठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला सुलझा हुआ है, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि सब समय पर हो जाएगा, चिंता मत करिए, होने ही वाला है। नीतीश कुमार के इस बयान से इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर चल रहे अटकलबाजी पर विराम लगा दिया है। वैसे गठबंधन में सीट शेयरिंग पर सबसे ज्यादा सवाल जदयू के ही नेताओं ने खड़ा किया था। वैसे जदयू ये भी कह चुकी है कि उसे 16 सिटिंग सीटों से कुछ कम भी मंजूर नहीं है। बिहार में इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच लोकसभा चुनावों का बंटवारा हो चुका है। यह दावा किया जा रहा है आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के द्वारा। भाई वीरेंद्र ने कहा कि महागठबंधन में सीट बंटवारा हो गया है, इसकी घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। पटना की मनेर विधानसभा सीट से 4 बार के विधायक वीरेंद्र यादव पटना की मनेर विधानसभा सीट से 4 बार के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि जिस दल को जो हैसियत है उसके हिसाब से उसे सीटें दी गई है। हालांकि उन्होंने किसे कितनी सीट दी गई है इसकी जानकारी नहीं दी। उन्होंने कहा कि जल्द ही सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा। लोकसभा चुनाव में अब काफी कम समय रह गए हैं। ऐसे में कांग्रेस जोर शोर से चुनाव की तैयारी कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में वॉर रूम बनाएंगे, जिसके चेयरमैन प्रेमचंद्र मिश्रा हैं। वहीं सीट शेयरिंग वाले सवाल पर कहा कि क्या बीजेपी में सीट बंटवारा हो गया है? नहीं ना, इंतजार कीजिए, 14 जनवरी के बाद सब क्लियर हो जाएगा, हम सब मिलकर तय कर लेंगे। मकर संक्रांति के अवसर पर इस बार राबड़ी आवास 10 सर्कुलर रोड में चूड़ा दही भोज का आयोजन किया जाएगा। पार्टी प्रवक्ता एजाज अहमद के अनुसार इस बार आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव खुद पटना में मौजूद हैं और इसीलिए इस बार 14 जनवरी को इस भोज का आयोजन होगा। महागठबंधन के सभी घटक दल के नेताओं को इस भोज में आमंत्रित करने की खबर है। लालू प्रसाद यादव की देखरेख में ही इस बार भोज होना है। इस भोज में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव भी मौजूद रहेंगे। साथ ही राजद कोटे के मंत्रियों को भी इस भोज को लेकर कई तरह की जिम्मेदारियां दी गई है। कांग्रेस द्वारा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करने पर बीजेपी का हमला जारी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ये लोग सीजनल हिंदू हैं। जब उन्हें लगता है कि उन्हें वोट लेना है, वे सॉफ्ट हिंदू बनने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस एंटी हिंदू है और कुछ दिनों में कांग्रेस खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी। कांग्रेस में जो जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक कोई अयोध्या नहीं गया, मामले को कोर्ट में लटकाने का काम तो कांग्रेस पार्टी ने ही किया था, इसीलिए इनमें अयोध्या जाने की नैतिक ताकत नहीं है। वहीं रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर सदैव राम जन्मभूमि का विरोध करने का आरोप लगाया है। मंत्री आलोक मेहता ने बीजेपी पर चुनाव से पहले पुलवामा जैसा कांड दोहराने की आशंका जताई। आलोक मेहता ने राम मंदिर के बहाने देश में कोई बड़ा हादसा करने की भी आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद को पार कर सकती है। मंत्री ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बयानों पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी के ही पूर्व गवर्नर ने ही बताया था कि पुलवामा हमला साजिश थी, फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक थी, उस समय किया गया था। यह सब कर बीजेपी सत्ता में आई। पटना हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद उसामा साहब सीवान मंडल कारा से बाहर आ गए। इस दौरान जेल के बाहर उनके हजारों समर्थक सुबह से ही मौजूद थे। उसामा साहब के बाहर आते ही उनके समर्थकों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया और नारे भी लगे। बता दें कि सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे मारपीट और गोलीबारी के मामले में तकरीबन 3 महीने से जेल में बंद थे और बुधवार को पटना हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई हुई। सिवान में अपराधियों ने 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। डबल मर्डर के इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि दोनों आपराधिक प्रवृत्ति के थे।
और दोनों के खिलाफ विभिन्न थानों में कई मामले भी दर्ज थे। आपसी विवाद को लेकर वारदात को अंजाम दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और मामले के छानबीन में जुट गई है। वैशाली में एक तेज रफ्तार कार ने 5 लोगों को रौंद दिया है। मिली जानकारी के अनुसार वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित महानार मुख्य सड़क मार्ग पर एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो गुमटी से जा टकराई, जहां 5 लोग कार की चपेट में आ गए। घटना के बाद मौके पर मौजूद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। उन्होंने वाहन को आग के हवाले कर दिया, साथ ही सड़क जाम कर प्रदर्शन करने लगे। बताया जा रहा है कि दुर्घटना के बाद स्कॉर्पियो चालक मौके से फरार हो गया, जिसके बाद लोगों ने स्कॉर्पियो को आग के हवाले कर दिया। बिहार में ठंड का कहर जारी है। इसे लेकर मौसम विभाग ने शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। आने वाले 48 घंटे में पछुआ हवा की वजह से तापमान में और गिरावट होगी, जिसकी वजह से न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक लुढ़क सकता है। मौसम विभाग की माने तो उसके अनुसार पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया गया है कि तापमान में तेजी से गिरावट होने की वजह से लोगों को ठंड और कोहरे का सामना करना पड़ेगा। पटना में अगले 2-3 दिनों में तापमान में कमी आने से ठंड बढ़ेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।